बाद में। अब अगर आप आवाज बुलंद करें तो मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं। चलिए नबी के जमाने में चलते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर पहले, सदाकत के ताजदार बाद में। हजरत उमर फारूक आजम पहले, अदालत के शहसवार बाद में। हजरत उस्मान गनी पहले, सखावत के ताजदार बाद में। हजरत मौला अली पहले, शुजात के ताजदार बाद में। और थोड़ा आवाज बुलंद करे तो चलिए आदम की बारगाह में चले। हजरत आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में। हजरत नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में। हजरत इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में। हजरत इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में। हजरत मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में। हजरत ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले, आमिना का बेटा बाद में है। तभी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी नबी के क्षेत्र छाया में पलने वाले का नाम अली है। चलिए यहीं से आगे बढ़ते। तमहीदी कलमात के तौर पर मैंने ये चंद जुमले बोले। उसी नबी के क्षेत्र छाये में पलकर अपनी उम्र की सालों और अपनी उम्र की मंजिलों को तय करने वाले का नाम हजरत मौला अली। भी मनक़बतें आपने सुनी। कौन है मौला अली? बारगाह मुस्तफा के वो अजीम सिपह सालार, इस्लाम के चौथे खलीफा। बहुत ज्यादा ना बोल करके थोड़ा सा बताऊंगा, इशारतन समझते चलिए और अपनी बात को आगे लेकर के चलूं। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, बारगाह मुस्तफा की चुनिंदा वो शख्सियत कि जब नबी को अपने बिस्तर पर किसी को लिटाने की जरूरत पड़े तो प्यारे मुस्तफा हजरत अली को याद फरमाया। जिसको नबी अपना बिस्तर दे दे, समझिए उस अली की अजमतें क्या होंगी। और सुनिए, जब किसी जंग में कामयाबी की जरूरत पड़े, जब किसी मौके पर, जिस जंग खैबर में खैबर को फतह करने से लोग कासिर आ जाएं और वहां जब कामयाबी का झंडा जमाना हो, कामयाबी का झंडा गाड़ना हो, तो नबी अली को याद फरमाए। मतलब ये कि नबी फरमाना चाहते थे लोगों, अली वो शख्सियत है, अली वो अजमतें हैं कि जब मुझे बिस्तर पर लिटाने की जरूरत पड़े तो अली को याद करता हूँ, और जब जंग में कामयाबी हासिल कराने की जरूरत पड़ती है तो झंडा अली के हाथ में अता कर देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, हुसैनी कमेटी, सरजमीने भूड़ा बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। यही मौला अली फरमाते हैं, लोगों सुनिए, मेरी अजमतें समझना चाहते हो तो सुनिए। जब मैं 8 साल का था मेरे मुस्तफ़ा, मैं नबी के साथ रहा करता था, बचपने से मैं साथ में था। मदीने वाले मेरे घर पर आए, अपने घुटनों के बल बैठे और कहा अली जरा मेरे करीब आइए, मेरी गोद में आ जाइए। अली फरमाते सुनिए, मेरी अजमतों को समझना चाहते हो। मदीने वाले ने पुकार करके कहा अली मेरे करीब आ जाइए। हजरत अली को मदीने वाले ने पुकारा। अब जब अली को नबी ने पुकारा तो हजरत अली फरमाते हैं मैं नबी की बारगाह में दौड़ करके गया और नबी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मतलब ये कि सबसे पहले नबी के सीने से लगने वाले का अगर किया कोई नाम है तो उसका नाम अली है, उसको अली कहा जाता है। अली फरमाते ये तो मेरा बचपना था कि सबसे पहले नबी ने अपने सीने से मेरा सीना लगाया था। अब सोचिए कि जिस अली का सीना नबी के सीने से मस हो जाए, उस अली के सीने का क्या कमाल होगा, उस अली के सीने की अजमतें क्या होंगी। अली फरमाते हैं बात यह नहीं है, जब नबी का विसाल होता है, नबी को कब्र कब्र के अंदर उतारा जाता है, तो अली फरमाते हैं नबी को जब मैंने उतारा तो बचपने में नबी ने अपना सीना मेरे सीने से लगाया, और जब कब्र में उतारा गया तब भी नबी का सीना अली के सीने से लग रहा था। ये पीछे वाले क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीछे वाले क्या खाकर बैठे हैं, इधर वाले थोड़ा आप बोलेंगे सुभान अल्लाह।
हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सबों को सलामत रखे। आइए, ये है हजरत मौला अली की जोजा का नाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जानते हैं हसनैन करीमैन की वालिदा को जानते हो? नहीं। इमाम हुसैन की वालिदा का नाम क्या है? जोर से बोल के बताइए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसनैन करीमैन की वालिदा। इनकी बारगाह में पहुंचूंगा, मगर मैं एक बात हजरत अली के ताल्लुक से और छोटी सी बयान कर दूं, क्योंकि मेरे जहन में बार बार ये बात बार बार उठ रही है, ताकि मैं इसको छोड़ूं तो कहीं ऐसा ना हो कि एहसास हो कि अरे यार ये बयान करना था मुझे। वो सुन लीजिए, थोड़ी सी बात। हजरत अली ने जामे शहादत नोश फरमाया, जामे शहादत नोश फरमाया, पता है सबको। जिस वक्त आपके कान के करीब में खंजर मारा गया था, हजरत अली शदीद जख्मी हुए थे, शदीद जख्मी। मैं जो बताना चाहता हूं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करम का दरिया कितना वसी है, आपका सीना मुबारक कितना वसी है, और आप नबी का घराना, अहले बैत का घराना कितना अजीम है, वो बताना चाहता हूँ। हजरत अली को जख्मी कर दिया गया। जख्मी जब हुए तो शदीद, आपके जब खंजर मारा गया तो उसे इतनी शदीद चोट और शदीद जख्म लगा कि उसकी भरपाई होना मुश्किल थी। हकीमों को बुलाया गया, डॉक्टर उस वक्त जो माहिर तिब थे, सबको इकट्ठा किया गया। सबने अपनी अपनी तजवीज़ पेश की कि ये इस्तेमाल कर लीजिए, ये इस्तेमाल कर लीजिए। एक हकीम साहब आए का, हुजूर आप दूध पी लीजिए और दूध में डालकर उन्हें कोई दवाई दी, आप इसको पी लीजिए, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी, आपके जिस्म को मजबूती मिल जाएगी, आपको थोड़ी पावर मिल जाएगी। हजरत मौला अली की बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया, दूध का प्याला पेश किया गया। ऐ अली, इस दूध के प्याले को आप नोश फरमा लीजिए। मेरे अली की बारगाह में जब दूध का प्याला पहुंचा, हजरत अली जिस बिस्तर पर लेटे थे, वो बिस्तर जो था बिल्कुल दरवाजे के ठीक सामने था, दरवाजे के ठीक सामने था। जिस मरवान ने आप पर हमला किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस वक्त आपकी बारगाह में दूध का प्याला लाया गया, वो उस जिसने हमला किया दरवाजे पर बैठा है। मेरे अली की बारगाह में जब दूध का प्याला पहुंचा, अली ने निगाह उठाकर देखा, पूछा ये दरवाजे पर कौन बैठा है जिसके हाथ बंधे हुए हैं? लोगों ने कहा, ऐ हजरत अली, ये वही शख्स है जिसने आप पर हमला किया था, ये वही बंदा है जिसने आप पर खंजर चलाया था। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मेरे अली ने कहा, ये भी रात से भूखा है और मेरे पेट में भी कुछ नहीं गया है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो रखना और एक पैगाम लेकर के जाना। हजरत मौला अली की बारगाह से पैगाम क्या मिलता है? वो अली जिनकी बारगाह से पैगाम ये मिलता है, लोगों याद रखो, ईसार कुर्बानी ये तमाम उस घराने से मिलती है कि जिस घराने के नाम पर न जाने लोग क्या क्या बकवास करते हैं। ये खानदान मुस्तफा है, ये घराना अली है। जिस अली के घराने का पैगाम ये है कि लोगों, अगर तुम्हारी जान पर बन आए तब भी हमेशा ये याद रखना कि अगर तुम्हारी जान से किसी का भला हो सकता हो तो उसका भला कर देना। इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह को अगर सबसे ज्यादा नेक कामों में कोई काम पसंद है तो यह है कि दुनिया के अंदर किसी मजलूम का या किसी परेशान हाल इंसान की परेशानी को दूर कर देना, उसका काम बना देना। अली ने फरमाया, सुनो लोगों, ये भी रात से भूखा है और मैं भी रात से भूखा हूँ, इसलिए याद रखो, ये दूध का प्याला मुझे ना पिलाओ बल्कि उस मरवान को पिला दो जिसने मुझ पर रात हमला किया है। अब वो दूध का प्याला मरवान की बारगाह में लेकर जाया गया। ऐ बंदे, तू दूध का प्याला पी लिए, तू दूध का प्याला पी ले। उसने कहा, ये बता, ये भेजा किसने है? लोगों ने कहा, हजरत अली ने तुझको दूध पीने के लिए भेजा है। इस जालिम ने कहा, अली ने भेजा है, अली से तो मैं दुश्मनी करता हूँ, अगर अली से दुश्मनी ना करता तो हमला क्यों करता? अली से मैं दुश्मनी करता हूँ, इसलिए अली के हाथों का दूध नहीं पीऊंगा। अब दूध वापस हजरत अली की बारगाह में आता है। सरकार अली मकाम, आपके हाथों का दूध उसने नहीं पिया है। इमाम अली ने इतना सुना तो मालूम इमाम अली क्या फरमाते हैं? सरकार अली फरमाते हैं, लोगों याद रखो, अगर ये आज दूध पी लेता तो कल मैदान महशर में इसको अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। कितना कितना वसी है सीना, सखावत का दरिया कितना वसी है कि जिसने हमला किया उसके बारे में बोल, अगर ये आज दूध पी लेता तो कल इसको जामे कौसर अपने हाथों से पिलाता, मगर चूंकि उसके मुकद्दर में नहीं था, उसकी किस्मत में नहीं था, उसके नसीबे में नहीं था। बाबे खैबर के ताल्लुक से अभी आपने एक नाते मुस्तफ़ा सुनी थी, मैं वहाँ पर एक हल्की सी झलकी डालता चला जा रहा हूँ। एक नौजवान हजरत अली की बारगाह में हाजिर होता है, बाबे खैबर के बाद की बात है, जंग खैबर के बाद की बात है। हजरत अली ने लोगों की दावत की थी, एक नौजवान हजरत अली की बारगाह में हाजिर होता है। हजरत अली उस वक्त में एक अखरोट को अपने दांतों से फोड़ रहे थे, मगर अखरोट दांतों से फूटता नहीं था, कभी इधर होता कभी इधर होता। नौजवान हजरत अली को देख रहा है, बड़ी टिकटिकी निगाहें बांध कर देख रहा है। हजरत मौला अली ने जब उसको देखा अपने करीब बुलाया, अरे नौजवान इधर आओ, क्या देख रहे हो। नौजवान हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली ने पूछा क्या देख रहे थे। उस नौजवान ने कहा सरकार मैं कुछ नहीं, आपको देख रहा था। अच्छा ये बताओ क्या सोच रहे थे। नौजवान ने कहा नहीं कुछ नहीं सोच रहा था। मौला अली ने पूछा बताओ ना क्या सोच रहे थे। नौजवान बोला सरकार कुछ नहीं सोच रहे थे। तो मालूम है हजरत अली ने क्या बोला। हजरत अली ने बोला मैं बताऊं या तुम बताओगे क्या सोच रहे थे। नौजवान ने कहा सरकार आप ही बता दीजिए। तो अब मौला अली की जबान सुन लीजिए। हजरत अली फरमाते सुन नौजवान, तू अब जो अपने मन अपने जहन में सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि अली से अखरोट नहीं फूट रहा है तो बाबे खैबर को कैसे हाथ से उखाड़ दिया। जुमला दे रहा हूं। हजरत अली फरमा रहे तू ये सोच रहा है कि अली से एक अखरोट नहीं फूट रहा है तो बाबे खैबर को जज़ाकल्लाह एक हाथ से कैसे उखाड़ दिया, एक हाथ से कैसे उखाड़ा, एक हाथ से कैसे उखाड़ा, एक हाथ से हजरत अली ने कैसे फेंक दिया और ढाल की जगह पर इस्तेमाल किया। कैसे मुमकिन। अली ने कहा नौजवान सुन, अरे नौजवान कान खोलकर सुन ले, वो बाबे खैबर था, बाबे खैबर। सुनिए आज भी उस बाबे खैबर की तरह अगर दो चार बाबे खैबर और हों, अली उनको भी एक हाथ से उखाड़ कर फेंक सकता है। तवज्जो तवज्जो। अब सुनी हजरत अली फरमाती है जो अखरोट में फोड़ रहा था, ये जो अखरोट है, अली फरमाते अखरोट में अपने जिस्मानी ताकत से फोड़ रहा, अपनी ताकत से फोड़ रहा। अब हजरत अली फरमाते हैं अब तेरा सवाल ये होगा तो फिर बाबे खैबर कैसे उखाड़ा। अली ने कहा नादान ये अखरोट फोड़ना ये मेरी अपनी ताकत, और जब बाबे खैबर को उखाड़ा था तो अपने ईमान की ताकत से उखाड़ा था, और ईमान की ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ती। और अली का ईमान, अली का ईमान जिनके ताल्लुक से कहा गया, मेरे नबी ने फरमाया जो अली से मोहब्बत, जिसने अली से मोहब्बत की उसने अपना ईमान मजबूत कर लिया। क्या बात। और जो अली से अदावत करता है, अली से नफरत करता है, वो मुनाफिक है। हजरत अली से अदावत रखने वाले को नबी ने मुनाफिक कहा, और अली से मोहब्बत करने वाले को कामिलुल ईमान कहा। पता ये चला कि अली की मोहब्बत अगर सीने में हो तो एक मुसलमान मुसलमान होता है, और अली की मोहब्बत सीने में ना हो तो नाम तो मुसलमान हो सकता है मगर काम मुसलमान ही नहीं हो सकता। हाय अली की बारगाह। हजरत अली की ज़ौजा का नाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। मुझे टाइम समझ में आ रही बात। कोई परेशान तो नहीं है। गर्मी बहुत है, शिद्दत की गर्मी है। ज़ैनुल भाई बैठे हैं, इनको आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी माएँ बहनें बड़ी खुलूस के साथ बैठी हैं, समात करें। अल्लाह ताला इन सबों की हाजिरी कबूल फरमाए और बड़ी अकीदत के साथ आप सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप सबों की अकीदतों को कबूल फरमाए। तेज़ी के साथ सुन लीजिए, मैं अपनी बात बताऊँ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत बड़ी तारीख़ है, बहुत सारा वक्त चाहिए, मगर चूँकि एक सीधा मुझे पहुँचना है करबला की सरजमीन पर बहुत तेज़ी के साथ। फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन की वालिदा, इमाम हसन और हुसैन की वालिदा, हजरत मौला अली की ज़ौजा, मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती सबसे प्यारी बेटी है।
वो फातिमा तो ज़हरा, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, एक पैगाम लेकर के जाएं फातिमा, हज़रत फातिमा की ज़िंदगी को सुनकर। सुना को बड़ा मशहूर है, हज़रत फातिमा के ताल्लुक़ से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हज़रत फातिमा शाम को मुसल्ला बिछाती और सजदा करती थी अल्लाह की बारगाह में। सुबह हो जाती, हज़रत फातिमा का एक ही सजदा पूरा होता था। सुना है आपने, एक ही सजदा पूरा होता था। फातिमा अर्ज करती थी, मौला कोई लंबी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत कर सके। मैं अपनी माओ बहनों को मुखातब करके कहूंगा, मेरी माओ बहनों, अगर दुनिया में रह करके कुछ बनना है तो कनीज़े फातिमा बन जाओ, फातिमा की गुलाम बन जाओ। इसलिए कि जो औरत हजरत फातिमा से अपना वास्ता जोड़ देती है, अपने आप को कनीज़े फातिमा कहलाना शुरू करती है, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलती है और कहती है, ऐ लोगों याद रखो, जब मैं घर से निकलूंगी फातिमा के तौर तरीके पर, अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारूंगी फातिमा के तौर तरीके पर, अपनी शब रोज को गुजारूंगी फातिमा के तौर तरीके पर। हजरत फातिमा ने जो मशागिल किए हैं, हजरत फातिमा ने जिस तरह जिंदगी गुजारी है, हजरत फातिमा ने जो जो पैगामात मुझको दिए हैं, उन्हीं तरीकों पर मैं अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। इसलिए मैं अब औरतों से कहूंगा, ऐ मेरी माओ बहनों, आप आयो तो पैगाम लेकर के जाना। फातिमा ने कभी 5 वक्त नमाज कज़ा नहीं की है, फातिमा से कभी फातिमा ने कभी नमाज को तर्क नहीं किया है, हजरत फातिमा ने कभी नमाजों को नहीं छोड़ा है। अरे फराइज तो छोड़िए, हजरत फातिमा की शान ये थी कि रात होती तो रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाती, अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत करती, अपने मौला को राजी करती थी। अरे हद तो यह है कि फातिमा का एक ही सजदा पूरा होता कि रात खत्म हो जाया करती थी। इससे पता यह चला कि फातिमा की नमाजें लाजवाब थी, फातिमा की इबादतें लाजवाब थी। इसलिए माओ बहनों, अगर कुछ ना कर सको तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी रात नमाजें पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी रात में एक सजदा करो, सिर्फ इतना कहूंगा कि फातिमा की सच्ची कनीज बन जाओ। सिर्फ 5 वक्त का फराइज नमाजों की पाबंदी शुरू कर दो, पर्दे के साथ रहना शुरू कर दो। इसलिए कि पर्दा औरत का गहवारा है, पर्दा औरत की शान है। एक औरत अगर पर्दे में रहेगी, एक औरत अगर पर्दे में रहेगी तो प्यारों बड़े बड़े मक्कारों की नियतें काबू में रहेंगी। इसलिए मेरी माए बहनों, आप आई हो तो पैगाम लेकर के यहाँ से जाना कि कभी हजरत फातिमा के तौर तरीके के खिलाफ कोई काम मत करना। जिस दिन एक औरत हजरत फातिमा के नक्शे कदम से अपने आप को हटा लेती है, वो औरत न दुनिया की रहती है न आखिरत की रहती है। और वो औरतें याद रखे जो हजरत फातिमा के तौर तरीके को अपनाती है, हजरत फातिमा की बातों को अपनाती है, हजरत फातिमा के तौर तरीके पर अमल करती है, वो औरत यहाँ भी कामयाब रहती है, मरने के बाद भी कामयाब रहती है। इसलिए कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और जन्नत में वही जाएगा जो सरदार चाहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। समझ में आई बात? मैं अपने माँ बहनों को पैगाम दे रहा हूँ, जन्नत में वही जाएगा जो सरदार चाहेगा। अब सरदार और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, कभी भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक़वाल, आपके तौर तरीके से खिलाफ जिंदगी गुजारने की कोशिश मत करना। अगर आपको फातिमा की जिंदगी के ताल्लुक से मालूमात ना हो तो उर्दू पढ़ा करो, किताबें पढ़ा करो, और कुछ ना सही तो आजकल तो भाई घर घर में मल्टीमीडिया बड़े बड़े मोबाइल हैं, बड़े लंबे चौड़े मोबाइल हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी सर्च करोगे तो जिंदगी आ जाएगी। जिंदगी सीखना और जिंदगी गुजारना सीखो हजरत फातिमा से। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह की बारगाह में जो दुआएं करती हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है। एक मरतबा यहूदिया औरतों ने हजरत फातिमा की मजाक बनाने की गरज से आपकी दावत की थी, ऐ फातिमा आपको हमारे घर पे शादी के मौके पर आना है। यहूदिया औरतों ने हजरत फातिमा से कहा था कि आप हमारे घर पर जरूर आएंगी। हजरत फातिमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं अपने घर में अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, अपने रब की इबादतें करती हूँ, अपने रब को राजी करने में लगी रहती हूँ। तब इन यहूदिया औरतों ने कहा, नहीं फातिमा, हमने ये सुना है कि नबी के घराने की बारगाह से जो भी मांगा जाता है वो खाली नहीं जाता है, कोई अपना हो या खैर हो, कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए ऐ फातिमा, हम भी आपकी बारगाह में बड़ी तमन्नाएं लेकर के आए हैं, आप हमारे यहाँ दावत में जरूर आएंगी। हजरत फातिमा ने कहा, जब ये बात है तो फातिमा जरूर आएगी। अब फातिमा के आने फातिमा आपके यहाँ जरूर आएगी। यहूदिया औरतें चली जाती है। अब वो वक्त आता जब
जब शादी का टाइम था, जब शादी का समय आया, औरतों ने देखा कि फातिमा आने वाली है। अब मैं बताऊं औरतों ने दावत की क्यों थी। औरतों के दावत करने का मकसद ये था कि हजरत फातिमा के पास 72 पैबंद की एक चादर थी। सुना होगा आप सबने, अरे सुना है कि नहीं सुना है? हाथ उठा करके बताइए, सुना है, सबको पता है। हजरत फातिमा के पास 72 पैबंद की एक चादर थी और वो चादर हजरत फातिमा सबसे ज्यादा ओढ़ा करती थी। इन यहूदिया औरतों ने देख रखा था फातिमा के पास 72 पैबंद की चादर है। औरतों ने सोचा जब फातिमा 72 पैबंद की चादर ओढ़ करके हमारे घर आएंगी तो हम फातिमा की मजाक बनाएंगे और फातिमा से बोलेंगे, फातिमा तुम्हारे बाबा तो अल्लाह के नबी है, क्या तुम्हारे बाबा पर इतनी तौफीक नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि तुमको एक नई चादर दिला दें या नई चादर तुमको दे सके? ये हमेशा 72 पैबंद की चादर ओढ़े रखती हो। ये मजाक बनाने की गरज से यहूदिया औरतों ने आपकी दावत की थी। तवज्जो के साथ सुनना मुसलमान हो, हजरत फातिमा की जिंदगी देखना, क्या जिंदगी है। अरे औरत वही औरत है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, न वरना दुनिया में बेशुमार औरतें आजकल न जाने कहां कहां मारी कूटी जा रही है, न जाने कहां कहां उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। मगर मैं समझता हूं एक औरत को अपनी इज्जत को वकार देना है, अपनी इज्जत को बुलंदियों पर पहुंचाना है तो उस औरत को दुनियादार के पीछे नहीं जाना है बल्कि अहमद मुख्तार की बेटी के पीछे जाना है, आमिना के लाल की बेटी का दामन पकड़ना है। अरे प्यारो सुनिए, फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी का थोड़ा सा पहलू हजरत फातिमा की दावत इन यहूदिया औरतों ने की है। अब वो समय आता है कि हजरत फातिमा को जाना है। आज हजरत फातिमा को निकलना है दावत के लिए। हजरत फातिमा अपने मकान के अंदर मुसल्ले को बिछाती है और मुसल्ले को बिछाकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआएं करती है, मौला मैंने कभी तेरी बारगाह से कुछ मांगा नहीं है, मैंने अपने लिए कभी तेरी बारगाह से कुछ तलब नहीं किया है, मगर ऐ परवरदिगार आलम आज इन यहूदिया औरतों का मकसद मैं समझ रही हूँ। इन यहूदिया औरतों ने मेरी दावत क्यों की है मैं जान रही हूँ। इन यहूदिया औरतों के दावत करने का मकसद क्या है मुझे पता है। ऐ रब्बुल आलमीन तेरी बारगाह में कभी फातिमा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज अगर फातिमा तेरी बारगाह से कुछ मांग रही है तो अपने बाबा के लिए मांग रही है, इसलिए कि जब यहूदिया औरतें तेरे महबूब की बेटी पर उंगली उठाएंगी तो तेरे महबूब की बेटी की बदनामी नहीं होगी बल्कि मौला तेरे महबूब की बदनामी होगी, मेरे बाबा की बदनामी होगी, सरदार अंबिया की बदनामी होगी। इसलिए मौला तेरी बारगाह में तलब गुजार हूँ, ऐ मौला मुझे जोड़ा अता फरमा दे, ऐ मौला मुझे जन्नती जोड़ा अता फरमा दे। ये फातिमा दुआ करती है, लिखने वाले ने लिखा फातिमा की दुआ मुकम्मल ना हो सकी थी कि रब्बे काबा ने एक हजरत जिब्राइल के जरिए से जन्नती जोड़ा फातिमा की बारगाह में पहुंचा दिया और फातिमा से फरमाया गया, ऐ फातिमा जब यहूदिया औरतों के यहाँ दावत खाने के लिए जाओ तो यही जोड़ा पहन करके जाना, यही जन्नती जोड़ा जेब तन करके जाना। अब सुनिए फातिमा की जिंदगी के जो वो पहलू सुन लीजिए जिनसे एक दर्स मिलता है, एक सबक मिलता है। हजरत फातिमा की बारगाह में जन्नती जोड़ा है, हजरत फातिमा ने जन्नती जोड़े को लिया, हजरत फातिमा ने जन्नती जोड़े को जेब तन किया और जन्नती जोड़े को पहनने के बाद में वही 72 पैबंद वाली चादर उस जन्नती जोड़े के ऊपर से ओढ़ लिया। आए हाय हाय सुभान अल्लाह, यही तो खानदान मुस्तफ़ा है, यही तो घराना मुस्तफ़ा है, यही तो हजरत फातिमा की जिंदगी है। हजरत फातिमा ने कभी दिखावा नहीं किया है। हजरत फातिमा चाहती तो दुनिया के बड़े बड़ी कंपनियों के कपड़े, बड़े बड़े शहाना लिबास आपके घर के दरवाजे पर पड़े रहते, मगर फातिमा ने कभी दिखावा नहीं किया है। फातिमा ने कभी अपने आप को दिखाया नहीं। वो जन्नती जोड़ा पहनने के बाद हजरत फातिमा ने वही 72 पैबंद की चादर अपने ऊपर डाल ली है। अब हजरत फातिमा ने जब 72 पैबंद की चादर को डाला, दरवाजे पर पालकी आती है आपको लेने के लिए, हजरत फातिमा पालकी में बैठती है, यहूदी औरतों के मकान पर पहुंची। अब जैसे ही हजरत फातिमा नीचे उतरी, मकान के अंदर दाखिल हुई, यहूदी औरतों ने देखा फातिमा आ गई है और फातिमा के तन पर वही 72 पैबंद की चादर है, वही 72 पैबंद वाली चादर है। ये औरतें अब आपस में मुस्कुराने लगी, ऐ औरतों हो जाओ तैयार, फातिमा 72 पैबंद की चादर ओढ़ करके आ गई है। अब फातिमा की मजाक बनानी है, अब फातिमा की खिल्ली उड़ानी है, फातिमा के बाबा की मजाक बनानी है। ये बहुत बोलती है मेरे बाबा नबी है, ये बहुत बोलती है मेरे बाबा नबियों के सरदार हैं। आज फातिमा की मजाक बनानी है। हजरत फातिमा मकान के अंदर पहुंचती है, अब तमाम यहूदी औरतें चारों तरफ से जमा होती है। अब हजरत फातिमा के ताल्लुक से बोलना शुरू करती है, ऐ फातिमा ये बताओ ये 72 पैबंद की चादर तुम कब से ओढ़ रही हो और ये 72 पैबंद की चादर तुम कब तक ओढ़ोगी? ऐ फातिमा ये बताओ इस
इसके अलावा कोई दूसरी चादर तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम्हारे बाबा ने ही एक चादर दी है जिसको ओढ़ करके तुम आज यहाँ पर आई हो? हजरत फातिमा सबकी बातें सुन रही है, सबके ताने समात कर रही है, सबके तानों को ध्यान से सुन रही है, मगर जवाब किसी का नहीं देती है। हजरत फातिमा से यहूदिया औरतें बार बार बोलती है, ए फातिमा कब तक ये 72 पैबंद की चादर ओढ़ोगी? क्या तुम्हारे बाबा के पास कोई दूसरी चादर नहीं थी जो तुमको दे सके? या तुम्हारे शोहर के पास कोई और चादर नहीं है जो खरीद करके तुमको दे सके? हजरत फातिमा खामोश है, हजरत फातिमा खामोश बोल नहीं रही है, हजरत फातिमा खामोश बोल नहीं रही है, किसी औरत का जवाब नहीं दिया। अब जब फातिमा से रहा नहीं गया तो जबान से तो जवाब न दिया। फातिमा ने 72 पैबंद की चादर को अपने ऊपर से हटा करके फेंका, और जब 72 पैबंद की चादर को हटाया, जब अंदर से जो लिबास निकला, तमाम यहूदिया औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई। तमाम यहूदिया औरतें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और बोल रही थी, फातिमा ऐसा लिबास तो हमने दुनिया में कभी देखा ही नहीं है। हजरत फातिमा ने कहा, अरे ओ जालिमाओ सुनिए, ऐसा लिबास तुम देखोगे भी कहां से? अरे ये दुनिया का लिबास हो तब ना देखो, ये लिबास जन्नती है, ये लिबास मेरे रब की अता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हुसैनी कमेटी उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साई किबला। फातिमा ने कहा था, और तो सुनो, वो तुम्हारे लिबास होंगे जिनको दुनियादार तैयार करते हैं, मेरा लिबास तो परवरदिगार आलम ने भेजा है, मुझे तो परवरदिगार आलम ने भेजा है। फातिमा की इतनी मकबूलियत की रब्बे काबा की बारगाह में आज की औरतें, आज की हमारी माएँ बहनें चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकती हैं? क्या औरतें वलिया नहीं होती हैं? औरतें वलिया कामिला नहीं होती हैं? क्या औरतें परहेजगार नहीं होती हैं? क्या औरतें मुत्तकिया नहीं होती हैं? क्यों नहीं होती हैं? मगर चूंकि उस तरह का अमल चाहिए, उस तरह का किरदार चाहिए, उस तरह के अफ़आल चाहिए कि जिस तरह और जिन अफ़आल और जिन किरदार से अल्लाह ताला एक औरत को अपनी बारगाह का मकबूल बना लेता है। इसलिए माओ बहनों से कहूँगा, माओ बहनों हमेशा याद रखो, हजरत फातिमा के दामन से वाबस्ता रहो, हजरत फातिमा के तौर तरीके को अपनाओ, हमेशा कामयाब रहोगी, कभी जलील और रुस्वा नहीं होगी, कभी भी कहीं भी जलील और रुस्वा नहीं होगी। हमेशा फातिमा के चादर के साए तले अपनी जिंदगी गुजारिए। आइए मैं बताऊं, जब हजरत अली जैसा शुजा, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु जैसी शख्सियत, हजरत फातिमा तो ज़हरा जैसी औरत, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब बेटे हसन हुसैन पैदा होते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या टाइम हुआ? तब हसन हुसैन पैदा, 10 मिनट सुन लीजिए, बहुत तेज। अब मैं 5 मिनट का, वो 10-12 मिनट का और हूं, ज्यादा नहीं। हसन हुसैन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनको नबी ने चूमा भी है, सूंघा भी है, प्यार भी किया है, कांधे पर बिठाला है, सर पर बिठाला है। मेरे नबी इमाम हुसैन को गलियों में लेकर घूमे भी हैं, लाड प्यार भी किया है, लोगों के जवाब भी दिए हैं। सुनिए, मेरे नबी की बारगाह में एक तरफ आपके बेटे इब्राहीम, एक तरफ इमाम हुसैन थे, दोनों ही को प्यार फरमा रहे थे। हजरत जिब्राइल आए, कहा या रसूलल्लाह इनमें से एक को जाना है, एक को भेजना पड़ेगा, या तो इब्राहीम को रोक लीजिए, हुसैन को रोक लीजिए। तब मालूम नबी ने क्या कहा था? नबी ने फरमाया था इब्राहीम को ले जाओ, हुसैन को छोड़ दो। इब्राहीम को ले जाओ, हुसैन को छोड़ दो। का क्यों? अगर मैं इब्राहीम को बचाऊंगा तो सिर्फ इब्राहीम ही बचेगा, मैं हुसैन को बचाऊंगा इसलिए कि हुसैन भी बचेगा और मेरा दीन भी बचेगा। हुसैन भी बचेगा, मेरा दीन भी बचेगा। आइए इन्हीं इमाम हुसैन के चंद गोशे समात कर लीजिए और मैं अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। नबी की पीठ पर इमाम हुसैन सवार हुए, अपने सजदे को लंबा किया। क्या साबित किया? यहाँ से बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है मगर नहीं जाऊंगा। यहाँ से ये साबित होता है कि इमाम हुसैन दुनिया तो नहीं हो सकते, हाँ दीन जरूर हो सकते हैं। जैसे कि गरीब नवाज ने कहा है, शाह अस्त हुसैन
दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, इससे कबल बादशाह हस्त हुसैन। इमाम हुसैन बादशाह, इमाम हुसैन शाह है, इमाम हुसैन दीन है। अरे दीन ही नहीं, दीन की पनाह है इमाम हुसैन। तो इमाम पाक की अजमतें वो हैं जो नबी ने बयान फरमाई, सहाबा जानते थे, परिंद भी जानते थे, जानवर भी जानते थे, आसमान भी जानता था, आसमान के तले घूमने वाला बादल भी इमाम हुसैन की अजमतों को जानता था। इस अजमत को अगर बयान किया जाए तो घंटों तकरीर हो जाए। अगर एक गोशा सुनकर मैं करबला की तरफ चलता हूं, बात खत्म करता हूं। एक गोशा, इमाम हुसैन जब अपने घर से निकल गए, हजरत फातिमा ने खबर भेजी अपने बाबा के पास, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कि हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों ने तलाश किया, इमाम हुसैन को तलाश करने के लिए एक सहाबी जंगल की तरफ चले गए। तवज्जो रखो। अब वहां का जो इलाका कंकरीला और पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका, और गर्मी जब पड़ती है तो कुछ गर्मी पड़ती है, वहां शिद्दत वाली गर्मी। वो जो तलाश करने जंगल की तरफ निकले थे इमाम पाक के लिए, वो कहते हैं मैं जब जंगल की तरफ इमाम पाक को तलाश करने के लिए निकला तो मैं रेगिस्तानी इलाके में चला गया। अब मैंने दूर से क्या देखा कि एक बच्चा मुझे नजर आ रहा है, दूर से दिख रहा था, मैंने करीब जाकर के देखा, और जब मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन पाक थे। इमाम पाक गरम रेत पर लेटे थे। मैं घबरा गया, ना जाने इमाम को क्या हुआ कि गरम रेत पर इस तरह से लेटे हैं, तन पर कोई कपड़ा भी नहीं, मामूली सा कपड़ा है, और रेत का आलम यह कि बड़ा आदमी अगर नंगे पैर रेत पर अगर अपना पैर रख दे तो चंद सेकंड के अलावा रख नहीं सकता है। वो सहाबी बोले, मैंने सोचा न जाने इमाम पाक को क्या हुआ कि आज गरम रेत पर इस तरह से लेटे हैं। वो तमाम बातों को सोचते हुए इमाम पाक की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। इमाम पाक की तरफ जाकर के देखा, जब करीब पहुंचे तो देखते क्या है कि एक बादल का टुकड़ा इमाम पाक का साया करता हुआ नजर आ रहा है, इमाम पाक के ऊपर साया कर रहा है। वो सहाबी कहते हैं मैं इमाम पाक के करीब पहुंचा, मैंने इमाम को उठाना चाहा। इमाम को जब मैंने उठाया तो जिस रेत पर इमाम पाक लेटे थे वो रेत इतनी ठंडी थी कि इतनी ठंडक मैंने आज से पहले कभी महसूस ही ना की थी। तो इमाम पाक की अजमतों को रेत भी जानती है, वो बादल भी जानते हैं। वही इमाम पाक को जब कूफा के लोगों ने दावतें दे देकर, खत दे देकर बुलाया करबला की सरजमीन पर, इमाम पाक ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, जाओ देख कर आओ, पता लगाओ कि वाकई में लोग मोहब्बत करते हैं कि यूं ही बुला रहे हैं। हजरत मुस्लिम गए थे। हजरत मुस्लिम ने जब वहाँ के शुरुआती हालात देखे, आपने खत भेज दिया, हाँ सब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आ जाइए। इमाम पाक अपने घर को छोड़कर चल दिए, मक्के से विदाई ली, मदीना शरीफ अपने बाबा और अपने वालिदा की कब्र पर हाजिरी देकर के चल दिए करबला की तरफ को। और जब करबला की तरफ को पहुंचे, अब हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ में इधर इन लोगों ने गद्दारी की। हजरत मुस्लिम ने फिर एक खत लिख करके भेजा कि आप ना आए, मगर जब वो खत मिलता है तब तक आप काफी लंबा सफर तय कर चुके होते हैं। इमाम पाक बोलते हैं कि आप वापस नहीं जाना, अब तो पहुंचना ही पहुंचना है। इमाम पाक मैदान करबला में पहुंचते, और मैदान करबला में जाने के बाद में आपने सुना होगा बड़ा ही इख्तिलाफ इस मामले में, मगर जो मेरा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का कौल है वही निजामुद्दीन बोलेगा। इमाम पाक मैदान करबला में पहुंचे हैं। 7 मुहर्रमुल हराम को आप और आपके घर वालों पर पानी की पाबंदी लगा दी जाती है, यानी कि नहरे फुरात से पानी सब लोग पिएंगे, चरिंदो परिंदे पानी पिएंगे, जानवर पानी पिएंगे, उधर वाले तमाम लोग पानी पिएंगे, ना पिएंगे तो इमाम हुसैन के घर वाले, इमाम हुसैन के खैमे लगे हैं। 7 मुहर्रम से पानी बंद है। अब 7 मुहर्रम के बाद में जो मामलात हुए, इमाम हुसैन ने बार बार लोगों से कहा, लोगों मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, अगर लड़ने आया होता अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आता, अपने घर वालों को साथ लेकर नहीं आता, अपने गुलामों को साथ लेकर के नहीं आता, अगर लड़ने ही आता तो अपनी फौज को लेकर के आता। और इमाम पाक अगर लड़ने जाते तो इमाम पाक की ताब रोक कौन सकता था, मगर यजीदी इन बातों को समझने वाले नहीं थे। इब्ने ज़ियाद के इशारे पर काम करने वाले इन बातों को समझने वाले नहीं थे। इमाम पाक मैदान करबला में बार बार समझाया। 9 मुहर्रमुल हराम इसी तरीके से समझाते समझाते आ गई। हजरत हुर की शहादत भी हो चुकी है, 10 मुहर्रम आन पहुंची, और जब 10 मुहर्रम आई है तो यके बाद दीगर मैदान करबला में कभी हजरत अली अकबर जा रहे हैं, कभी हजरत कासिम जा रहे हैं, कभी हजरत अब्बास जा रहे हैं, मगर सब जब जाते हैं
तो आपको मालूम है 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, जिनके लबों पर, जिनके गले से पानी ना उतरा हो। बताइए कब तक एक बंदा इस तरह से लड़ सकता है, कब तक अपनी तलवार को चला सकता है। मैदान करबला में यह बात दी करे, सब अपने अपने हुनर दिखा करके, अपने अपने हुनर दिखा करके आखिरकार इन जालिमों की जद में आने के बाद में जामे शहादत नोश करते हैं। मेरे इमाम हुसैन सबको अपने कांधों पर उठा करके लाते हैं और खैमे के करीब में लाकर रखते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों पूरे घर में तम हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने खैमे के अंदर बार बार कहती हैं भाई क्या करना है। इमाम हुसैन बार बार एक ही पैगाम देते हैं, बहन परेशान नहीं होना है, बहन रोना धोना नहीं है, बहन गिरियाजारी नहीं करना है, सब्र करो और सब्र के दामन को थामे रखो। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम पाक ने कहा था रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अब मेरी माओ बहनों एक पैगाम सुन लेना, आजकल बड़ा गंदा माहौल है घरों के अंदर। कुछ जगहों पर मैंने ये सुना है कि एक मटका रख लिया जाता है, मटके के अंदर पानी रखा जाता है, उस पर कुरान अजीम रखा जाता है। कुछ औरतों से मन्नतें मांगती हैं, ये बिल्कुल नाजायज और गलत काम करती है। अरे औरतों अगर तुम्हें कुछ करना है मुहर्रम की तारीख में, इस मुहर्रम के महीने में अगर कुछ करना है तो सुनो पैगाम हुसैन क्या था, इमाम पाक का पैगाम क्या था। वो पैगाम मेरी माँ बहन लेकर के जाओ, आप भी लेकर के जाओ। अगर आपके घर से कोई नहीं आया हो तो उनको ये पैगाम दे देना। इमाम पाक ने हजरत ज़ैनब से कहा था जैनब याद रखो गिरियाजारी नहीं करना, परेशान नहीं होना है। हजरत ज़ैनब से इमाम पाक ने कहा था ओ ज़ैनब तुम्हें रोना धोना नहीं है, बल्कि अगर इमाम को तुम खुश देखना चाहती हो तो कुरान अजीम को उठा लो और कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, इमाम पाक को खुश देखोगी। ये इमाम पाक का पैगाम था मैदान करबला में। इमाम पाक ने हजरत ज़ैनब से कहा था 10 मुहर्रमुल हराम के बाद दीगर मैदान करबला में जा रहे हैं, जामे शहादत नोश करके वापस आते हैं। आखिरकार जब दोपहर का वक्त जुमा का दिन था, जब दोपहर का समय हुआ, अब घर में कोई और नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको अली कहा, जिनका नाम हजरत अली है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर पर बीमार लेटे थे। दामन हुसैन को पकड़ कर कहते हैं ऐ बाबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगरचे बीमार हूँ मगर आप मुझे जाने की मोहलत दे दीजिए। इमाम पाक ने कहा नहीं नहीं ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम बिस्तर पर आराम फरमाइए, बीमार हो, अब मैं तुम्हारा बाबा ही काफी है। इमाम पाक अपने हाथों में जुल्फ़कार हैदरी को पकड़ते हैं और उस घोड़े पर सवार होते हैं जो घोड़ा कभी मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा था। जुब्बे अली को ज़ेबतन करने के बाद मैदान करबला में आते हैं और मैदान करबला में जाने के बाद ललकार कर कहते हैं ओ जालिमो तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जालिमों के सामने अपना पूरा शिजरा पेश करते हैं ताकि इन जालिमों में से किसी के समझ में आ सके और अपनी आखिरत को संभाल सके, मगर किसी भी जालिम के समझ में नहीं आया। सबने कहा था हुसैन हमें सब मालूम है मगर हम ये बताओ तुम्हें करना क्या है, या तो अपना हाथ यजीद के हाथों में दे दो न वरना अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो जाओ। तब इमाम ने कहा था रे जालिम सुनो, इमाम गर्दन तो कटाएगा मगर जालिम के हाथ में अपना हाथ हरगिज नहीं देगा। इमाम पाक मैदान करबला में खड़े, सुनियो नौजवानों तुम सुन लेना और एक पैगाम इस महफिल पाक से लेकर के जाना और इस जलसे के से एक पैगाम लेकर के जाना। इमाम पाक का वो पैगाम कि जिस पर अमल करना हर नौजवान को जरूरी है, जिस पर अमल करना हर अधेड़ उम्र वाले को जरूरी है, जिस पर अमल करना हर बुजुर्ग के लिए जरूरी है। इमाम पाक का मैदान करबला में क्या पैगाम था। इमाम पाक मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम है, जुमा का दिन है, ललकार कर कहते हैं दुश्मनों से आइए अगर तुमको किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ इमाम पाक के मुकाबले में। अब यह के बाद दीगर लोग इमाम पाक के मुकाबले में आते हैं। लोग तो ये सोचते हैं कि इमाम प्यासे है, इमाम 3 दिन के भूखे क्या लड़ेंगे हमसे, इसलिए एक एक करके इनसे जाओ जंग लड़ो। एक एक करके लोग आते रहे और कट करके मैदान करबला में गिरते रहे, एक एक करके 2-2 करके आते रहे, कट कर मैदान करबला में गिरते रहे। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि अब इमाम पाक पर कब्जा करना आसान नहीं है, इब्ने ज़ियाद ने कहा लोगों क्या देखते हो, अगर इमाम पाक से इसी तरह से जंग लड़ते रहे तो इमाम पाक के सामने 22,000 तो कुजा, अगर 22 लाख भी हो तो इमाम पाक 22 लाख को नेस्तो नाबूद करके सांस लेगा। इसलिए एक एक करके मत जाओ बल्कि अब एक बार की हमला कर दो। इमाम पाक को चारों तरफ से घेरा गया, इमाम पाक पर एक बार की हमला करने की कोशिशें की गई मगर तारीख गवाह के इमाम पाक ने जब मैसरा का रुख किया तो मैसरा को साफ करते चले गए, जब मैं मना का रुख किया तो मैं मना को साफ करते चले गए, यानी कि जब दाएं गए तो दाएं के तमाम बातिलों को काटते चले गए, अरे बाएं गए तो बाएं के तमाम जालिमों को काटते चले गए, सामने की तरफ गए तो सामने तमाम जालिमों को काटते चले गए। तमाम पूरे लश्कर में हाहाकार मची है, इमाम पाक से बचे तो बचे कैसे, इमाम पाक की तलवार चल रही है, इमाम पाक की
तलवार को रोकने की किसी के अंदर सकत और किसी के अंदर पावर नहीं है। इमाम पाक की तलवार को रोका कैसे जाए, इमाम पाक की तलवार को ठंडा कैसे किया जाए, और प्यारो इमाम की तलवार रुकेगी कैसे। ये मामूली तलवार नहीं थी, बल्कि ये जुल्फ़कार हैदरी है, हजरत मौला अली की तलवार है। ये दो धारी तलवार है, जब चलती है तो अच्छे अच्छों के पसीने, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। इमाम पाक की तलवार चल रही थी। इमाम पाक मैदान करबला में है और जारहाना इन बातिलों पर हमले कर रहे हैं। यजीदियों के अंदर खलबली मची है, कैसे अपने आप को बचाए। अल्लाह मुसलमानों, इब्ने ज़ियाद ने एक तरफ खड़े होकर के कहा था, अरे ओ मेरे सिपाहियों, सुनिए, अगर इमाम पर कब्जा करना है तो आप तलवारों से मत लड़ो, बल्कि इमाम पाक पर एक बार की तीरों की बौछार कर दो, तीरों को चलाना शुरू कर दो। इमाम पाक के ऊपर तीरों की बौछार करनी शुरू की गई। इमाम पाक पर तीरों के निशाने ताके गए। जब चारों तरफ से इमाम पाक पर तीरों की बौछार हुई है तो प्यारो बताओ, एक बंदा अकेला है, चारों तरफ से तीर बरसेंगे, तो बताइए वो चारों तरफ के तीरों को एक बंदा कैसे रोकेगा। एक बंदा चारों तरफ के तीरों के हमलों को कैसे रोकेगा। इमाम पाक की तरह जब तीर चले थे, इमाम पाक के जिसमें नाज में तीर पैवस्त होने शुरू हुए, इमाम पाक थक गए थे, थक हार चुके थे, थक गए थे इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मगर चूंकि हार नहीं मानी थी। इमाम पाक अब भी घोड़े पर सवार है, चारों तरफ से तीर आपके पैवस्त हो रहे हैं, मगर हार नहीं मानी है। अभी भी तलवार चला रहे हैं, तीर आपके लग रहे हैं, मगर हार नहीं मानी है, तलवार चला रहे हैं। तलवार चल रही है, इमाम पाक के जिस्म पर तीर लग रहे हैं, तलवार चल रही है, अभी इमाम की तलवार नहीं रुकती है। जुमा का दिन था, आयन दोपहर के वक्त में जब मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद होती है, जब मस्जिदों से अजानें बुलंद होती है, अचानक से इमाम पाक के कानों में जब अजान की आवाज पहुंचती है, अब इमाम पाक की तलवार, जो इमाम पाक की चलती हुई तलवार को, अरे जो तीर की नोक ना रोक सकी, अरे बातिलों की फौजें ना रोक सकी, इमाम पाक की तलवार अचानक से रुक जाती है, अचानक से ठहर जाती है। अब प्यारों में आपसे पूछूंगा, बताओ इमाम पाक की तलवार को क्या तीरों ने रोका था? इमाम पाक की तलवार को क्या अगियार की फौज ने रोका था? इमाम पाक की तलवार को क्या इन दुश्मनों ने रोका था? इमाम पाक की तलवार को इन बातिलों ने रोका था? आप कहोगे नहीं नहीं, इमाम पाक की तलवार को न तीरों की नोक ने रोका है, न इमाम पाक की तलवार को न लश्कर अगियार ने रोका है। इमाम पाक की तलवार को न इन बातिलों ने रोका है, इमाम पाक की तलवार को न इन जालिमों ने रोका है, इमाम पाक की तलवार को न इन यजीदियों ने रोका है। तो फिर रोकी कि इमाम पाक की तलवार? आप कहोगे मौलाना साहब, आज तुम बता रहे हो, और आपसे पहले हमने कितने खुतबा की ज़बानी सुना है, कितने उलमा की ज़बानी सुना है, कितने मौलानाओं की ज़बानी सुना है, कितने मुखर्रिरों की ज़बानी सुना है। इमाम पाक की तलवार जब रुकी है तो अजान की आवाज़ पर रुक गई है। इमाम पाक की तलवार मस्जिद से आने वाली आवाज़ पर ठहर जाती है। इमाम पाक की तलवार मस्जिद से बुलंद होने वाली आवाज़ पर रुक जाती है। अरे क्यों रुकी है, मैं आपसे पूछूंगा। आप कहोगे मौलाना साहब हमें मालूम है, इमाम पाक की तलवार इसलिए रुकी थी, जुमा का दिन था, कि जाते जाते अल्लाह की बारगाह में आखिरी सजदा अदा करते चले जाएं, आखिरी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर ले। अब मैं आपसे कहूंगा, जब आपको सारी बातें मालूम है, इमाम पाक की तलवार क्यों रुकी थी? इमाम पाक ने आखिरी सजदा किया, जब तलवार रुकी तो अपने घोड़े से निढालो करके जब नीचे को इमाम पाक आए हैं, आपने अपना सर इस तरह से रखा जैसे सजदा किया जाता है। इमाम पाक का सर सजदे में है, इमाम पाक का सर सजदे में है। इमाम पाक सजदे में जाकर के अल्लाह की बारगाह नियाज में अपने अंदाज़न इबादत और रियाजत और तस्बीहात पेश कर रहे हैं। इमाम पाक आखिरी सजदा रब्बे काबा की बारगाह में कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को, पैगाम दे रहे हैं हम जैसे गुनहगारों को, पैगाम दे रहे हैं हम जैसे मक्कारों को, पैगाम दे रहे हैं हम जैसे बेनमाजियों को। अरे क्या पैगाम? ये पैगाम है लोगों, साया चाहे दीवार का हो, साया चाहे शामियाने का हो, साया चाहे तलवार का हो, मगर किसी भी हाल में रब की इबादतों को तर्क नहीं करना चाहिए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। इमाम पाक ने पैगाम दिया था, साया चाहे किसी भी चीज का हो, मगर किसी भी हाल में नमाज तर्क नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, इमाम पाक मैदान करबला में शहीद कर दिए गए, सिमर दिल जोशन ने इमाम पाक की गर्दन पर तलवार को मारा, थोड़ी सी खाल आपके तन से जुड़ी रह गई थी, खोली आया दौड़ करके इमाम पाक के सर के करीब आया। अब मुझे बताओ क्या मंजर रहा होगा, कैसा रूह फरसा मंजर होगा। वो नवासा, वो इमाम पाक जिसकी गर्दन को बोसा नबी ने दिया है, जिसको बारहा मेरे
मुस्तफ़ा ने चूमा है, जिसको बारहा मेरे मुस्तफ़ा ने सूंघा है। जब थोड़ी सी खाल जिस्म से जुड़ी है, खोली करीब गया, सरे नास को पकड़ा और सरे नास को पकड़ने के बाद इमाम पाक के सर को इतनी जोर से झटका दिया कि आपकी खाल तन से जुदा हो जाती है। बताइए ना प्यारो, आज हमारे तन में सुई चुभती है, बड़ा दर्द होता है, हमारे जिस्म में हल्का सा कांटा लग जाए बड़ी तकलीफ होती है। इमाम पाक के सरे नास को जब खींचा गया होगा, बताइए तकलीफ सिर्फ इमाम पाक को नहीं हुई होगी, न जाने किस किस को तकलीफ हुई होगी। अब मैं तफसील की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि बात बढ़ जाएगी, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। इमाम पाक के सरे नास को खींच लिया गया और इमाम पाक के जब सर को खींचा गया, 3 दिन तक एक रिवायत के मुताबिक तमाम अहले बैत अतहार की लाशें यूं ही मैदान करबला में पड़ी रही। इमाम पाक के सरे नास को नेज़े की नोक पर टांग करके जब इन बातिल और तमाम यजीदी लोग और इब्ने ज़ियाद के हमराई, इब्ने ज़ियाद के सिपाही, जब सरकार इमाम पाक की गर्दन मुबारक हो, सरकार इमाम पाक के सरे मुबारक हो, नेज़े की नोक पर टांग करके जब चले थे यजीदी दरबार की तरफ, तो दुनिया ने देखा था, क्या देखा था? दुनिया ने ये देखा था, अरे जो काटने वाले थे वो आज भी नीचे है और जो कटने वाला था वो आज भी ऊपर है। इमाम पाक का सरे मुबारक ऊपर था। और सुनिए, अभी हसन भाई ने जब मैं आया था उस वक्त ये शेर पढ़ा था और बड़ा ही मकबूल होता है ये शेर। हजरत इमाम पाक की गर्दन मुबारक हो जब नेज़े की नोक पर टांग करके यजीदी चले थे और जब कूफा की गलियों से गुजर रहे थे तो आपके लभाए मुबारक हरकत कर रहे थे, आपके लभाए मुबारक हिल रहे थे। एक यहूदी अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ देख रहा था। उसने सोचा, मैंने देखा कि एक कटे हुए सर के होंठ हिल रहे हैं। उसने कहा, मैंने अपने कानों को करीब किया। जब मेरे कान करीब हुए तो मैंने सुना कि होंठ यूं ही नहीं हिल रहे हैं बल्कि उनके मुंह से आवाज आ रही थी कि वो होंठ कुरान अजीम की तिलावत कर रहे थे। वो यहूदी बोल पड़ा। सुनिए, उस यहूदी ने कहा कि मैं कभी भी इस्लाम को पसंद नहीं करता था, मगर जब मैंने कटे सर से कुरान अजीम की तिलावत को सुना तो यहूदी बोल रहा था कि जब कटे सर की ये शान है तो मुकम्मल जिस्म नाज की क्या शान रही होगी। उसने कहा, मैं उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उसी वक्त मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका था। ये इमाम पाक का पैगाम था। गर्दन इमाम पाक के सर को किसने उठाया? यजीदियों ने उठाया था। अब पैगाम ये है, मैं इस मुहर्रम के महीने में जब पहली तारीख आती है मुहर्रम की, लोग जोरों शोरों से तैयारी करते हैं। कोई बंदा नाराज नहीं होगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पैगाम दे दूं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसलिए नाराज किसी को नहीं होना है। अच्छा लगे कबूल करना, बुरा लगे छोड़ जाना, और बुरा लगे तो मेरी तरफ को फेंक देना। इमाम पाक को मैदान करबला में शहीद किया गया, नेज़े की नोक पर अपने आप के सर को टांगा गया। बताओ मुझे, कोई भी बता दे एक भी माई कलाल खड़े होकर के, जब मैदान करबला में इमाम पाक को शहीद किया गया, बताओ इमाम हुसैन के घर वालों में से किसने ढोल बजाया था? इमाम पाक के शहादत के मौके पर किसने ढोल ताशों को बजाया था? किसी माई के लाल ने नहीं बजाया था। पूरा खैमा गमज़दा था, तमाम घर वाले गमज़दा थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तुम जानते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इमाम पाक के साथ में जब आए थे मैदान करबला में तो आपकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। और जब मैदान करबला का सानिहा होने के बाद में जब वापस मदीना तैयबा पहुंचे थे, वहाँ के सहाबा ने देखा था कि जब आए थे तो आपकी लहिया मुबारका, आपकी दाढ़ी मुबारका बिल्कुल काली थी, और जब वापस पहुंचे थे तो अब काली नहीं बल्कि सफेद पड़ चुकी थी। सहाबा ने पूछा, ज़ैनुल आबिदीन आखिर आप गए थे तो काली दाढ़ी थी, सफेद क्यों पड़ चुकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, लोगों सुनिए, अगर तुम मैदान करबला के वो तमाम मामला देखते और मेरे घर वालों को कटते हुए देखते तो ज़ैनुल आबिदीन तो फिर भी जिंदा हो सकता, तुम जिंदा भी नहीं रह पाते। ये क्या कम है कि ज़ैनुल आबिदीन की सिर्फ दाढ़ी सफेद पड़ी है? ऐसा रूफरसा मंजर और ऐसा दर्दनाक मंजर लोगों हम क्या करते हैं? हम रोडों पे आकर ढोल बजाते हैं, अपने रुमालों को झटके दे करके हम अपने जलवे दिखाते हैं। अरे प्यारो, हुसैनियत का पैगाम ये नहीं है कि हम ढोल ताशे बजाते फिरे। इमाम हुसैन का पैगाम ये नहीं कि अपने रुमाल को उछालते फिरे। प्यारो, हुसैन का पैगाम ये है कि जब मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए, इमाम पाक का महीना आ जाए, तो सबसे ज्यादा कुरान अजीम की तिलावत कर लिया करो, इमाम पाक की जिक्र की महफिलें सजा लिया करो, इमाम पाक का जिक्र सुन लिया करो। इसलिए कि कितने मुसलमानों को, और वो जो रोड पर नाचने वाले मुसलमान है, वो जो रोड पर रुमाल हिला हिला कर डांस करने वाले मुसलमान
मुसलमान हैं, वो जो ढोल की आवाज पर अपने आप को थिरकाने वाले मुसलमान हैं, उनसे अगर पूछा जाए बता इमाम पाक के घर वालों के नाम क्या क्या थे, इमाम पाक के बेटे कितने थे, इमाम पाक की बेटियां कितनी थी, ऊपर से लेकर जमीन और आसमान देखेगा मगर बता नहीं सकता। इमाम पाक के बारे में पूछा जाए बता इमाम की अज़मतें क्या है, अपने गिरेबान झाकेगा मगर देख बता नहीं पाएगा। इसलिए प्यारो जरूरत इस बात की कि हम तालीमात इमाम हुसैन को सीखें, इमाम पाक की तालीमात को जाने, इमाम पाक के नक्शे कदम पर चले, इमाम ने जो फरमाया उसी को फॉलो करें, उसी पर अमल करें। इमाम ने ये कहा था अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो कुरान पढ़ा करो। बताओ कितने लोग कुरान पढ़ते हैं 10 मुहर्रम को, कितने लोग कुरान पढ़ते हैं, या तो ढोल बजाता नजर आएगा या फिर ताजिया उठाता नजर आएगा, हाथ ताजिया उठाता नजर आएगा। इसलिए प्यारो मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। ढोल बजा था और ढोल बज भी रहा था मगर प्यारो हुसैनी नहीं बजा रहे थे, यजीदी बजा रहे थे। आज लोग कुछ लोग बोलते हैं ऐलान के लिए ढोल बजाते हैं, ऐलान के लिए बजाते हैं। अरे काय का ऐलान, इमाम पाक की शहादत के मौके पर ऐलान होगा, उनसे कहा जाता काय का ऐलान, तो कहते जीत का ऐलान करते हैं, इमाम पाक जीत गए। मैं ये कहता हूँ अरे तुम तो सिर्फ बकवास करते हो, अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा इमाम पाक की बड़ी जीत को कोई मानता ही नहीं है। हम सबसे बड़ी जीत को मानते हैं, इसलिए कि हम कहते हैं कि शहीद अल्लाह की राह में मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है। हम इमाम पाक को जिंदा मानते हैं, तुम सिर्फ ढोंग रचाते हो, बातें करते हो। और दलील ये देते हैं कि देखो पहले नक्कारा बजता था ऐलान के लिए, पहले नक्कारे बजाए जाते थे। अरे प्यारो नक्कारे, पहले माइक नहीं थे, ऐलान लगाने के इंतजामात नहीं थे, इसलिए जब किसी की दावत होती थी तो एक दो बार बड़ा सा ढोल होता, उस पर एक ताल जोर से मारी जाती थी ताकि लोगों के कानों तक आवाज पहुंच जाए। और तुम वो उस नक्कारे के नाम पर, ऐलान के नाम पर गली गली ढोल बजाते इमाम पाक के नाम पर। प्यारो ये इमाम पाक के नाम पर खिलवाड़ है, खिलवाड़। इमाम पाक की शहादत का मजाक बनाना है, इमाम पाक की कुर्बानियों का मजाक बनाना है, इस मजाक से अपने आप को पाक करना है, इस मजाक से अपने आप को बचाना है और सच्चा हुसैनी बनकर दिखाना है। ये दिखाना इमाम पाक कल मैदान करबला में आपने जो पैगाम दिया था, आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले आज भी अब आपके नक्शे कदम पर चलते नजर आएंगे और कयामत तक इंशाअल्लाह ताला हम यूं ही चलते रहेंगे। हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह हम इमाम पाक को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इमाम पाक के नक्शे कदम पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इमाम पाक की बातों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कभी भी इंशाअल्लाह ताला इमाम पाक की रूगर्दानी नहीं करेंगे, इमाम पाक के फरमान से रूगर्दानी नहीं करेंगे। अरे सुनिए, जो कौम ढोल ताशों में अपनी जिंदगी बर्बाद करती है वो अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद करती है, आने वाली नस्लों को बर्बाद करती है। इसलिए प्यारो अपनी जिंदगी को ढोल ताशों पर बर्बाद मत करो। आज आने वाली कौम की अगर भलाई चाहते हो तो अपने आप को इमाम पाक का सच्चा सिपाही बना दो, आने वाली कौम आपकी कामयाब नजर आएगी, आने वाली कौम आपकी बेहतरीन नजर आएगी, इमाम पाक की शहदाई नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इमाम पाक की मुख्तसर सी बातें थी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की बहुत तेजी के साथ। मैं बस आखिर में यही कहूँ, अल्लाह ताला जो मैंने बोला है, अल्लाह ताला तमाम